वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का इस भागवत संघ में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद के अष्टम अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सभी कौरवों को और पांडवों को ढांढस बंधाते हैं और ढांढस बंधाने के बाद पुनः अश्वत्थामा एक बार फिर से उत्तरा के गर्भ में जो पल रहे बच्चे हैं, बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। और उत्तरा सब कुछ जानने के बाद भी कि हमारे जो ससुर आदि हैं वो इतने बड़े महान योद्धा रहे कि उन्होंने इतिहास में होने वाले सबसे बड़े युद्ध के विजेता रहे, फिर भी अपनी आत्मरक्षा करने के लिए अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाने के लिए उत्तरा कहाँ जाती है? भगवान के पास जाती है और कहती है, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नाथवद भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। जहाँ मृत्यु जैसे द्वंद्व उपस्थित हैं वहां अभय प्रदान करने के लिए आपके समान कोई दूसरा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप महायोगी हैं, आप देव के देव जगतपति हैं। इसलिए उत्तरा भगवान के पास जाती है और कहती है कि आप भले ही मुझे ना बचाएं, लेकिन मेरे गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसको अवश्य बचा लीजिए, ऐसा कहती है उत्तरा भगवान श्री कृष्ण से। उस समय भगवान कृष्ण अपने द्वारिका जाने के लिए युधिष्ठिर आदि से आज्ञा ले रहे थे, उनका अभिवादन कर ही रहे थे कि ये घटना घटित होती है। सूत उवाच, श्लोक संख्या 11 में हम लोग देखेंगे, जहां पर सूत गोस्वामी कहते हैं, अब सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवीमिदं कर्तुं द्रोणे अस्त्रं बध्यते। कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने कहा कि उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने, निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, तो तुरंत समझ गए कि द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव के जो अंतिम वंशज है उसको भी समाप्त करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। रूपा तात्पर्य कह रहे हैं, लिख रहे हैं, बताते हैं
कि भगवान सभी प्रकार से निष्पक्ष हैं। सबसे पहले प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि भगवान सभी प्रकार से निष्पक्ष हैं, किसी के प्रति पक्षपाती नहीं होते, लेकिन अपने भक्तों के पक्ष लेते हैं। हमेशा भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के पक्ष को लेते हैं, क्योंकि उनके बहुत प्रेमी होते हैं। और जो भक्त नहीं है उनके प्रति ऐसा नहीं है कि जो भक्त कहेगा वही सुनेंगे भगवान, वो तो सुनेंगे ही, लेकिन भक्त के लिए। और बाकी को जो है अन्य लोग हैं भक्तों के अलावा, उनके प्रति सबके प्रति समभाव होता है, किसी के प्रति कम किसी के प्रति ज्यादा नहीं, सबके प्रति समभाव रखते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए नितांत आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर अपने भक्त का पक्ष लेते हैं और सबके प्रति निष्पक्ष रहेंगे तब जाकर के हर एक व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। अगर भगवान जो सामान्य व्यक्ति है, जो मतलब भक्त नहीं है, उनमें से भी अगर किसी का पक्ष ले लेते हैं तब तो कोई भक्ति करेगा ही नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी नाम लेने का, क्योंकि भगवान तो कभी ना कभी कृपा कर ही देंगे, ऐसा सोच करके हम लोग चलते रहेंगे। तो ऐसे नहीं होता, सबको बराबर कल्याण का मौका मिलना चाहिए, इससे सबके ऊपर भगवान समदृष्टि रखते हैं, किसी के ऊपर ज्यादा किसी के ऊपर कम नहीं। बाकी सबकी अपनी अपनी योग्यता है कि वो भगवान की कृपा को कितना प्राप्त कर पाता है या फिर भगवान की कृपा को कितना अनुभव करता है। पांडव कुल भक्त का परिवार था, पांडवों का जो कुल था वो भक्त का परिवार था। पांचों पांडव भक्त हैं। पांडवों की जो माता है कुंती वो भक्त है, द्रौपदी उनकी जो पत्नी है वो भक्त है, उत्तरा जो उनकी बहू के रूप में आई वो भक्त है, अभिमन्यु जो उनके पुत्र के रूप में था वो भक्त है, और अभी राजा परीक्षित जो जन्म लेने वाला है वो भी भगवान का परम भक्त होगा। एक ही कुल परंपरा में देखिए इतने सारे एक के बाद एक शुद्ध भक्त उत्पन्न होते गए, तो भगवान उन परिवार का, उन पांडवों के सदस्यों का क्यों नहीं साथ देते? क्योंकि एक दो भक्त ने इतने सारे भक्त आ रहे हैं एक ही परिवार में। ये कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि सभी के सभी भक्त हैं पांडवों के परिवार में। और भगवान कृष्ण चाहते थे कि विश्व के ऊपर शासन चलाए, शुद्ध भक्त थे, तो भगवान चाहते थे कि ये विश्व के ऊपर शासन चलाए। क्योंकि अगर कोई भक्त व्यक्ति, कोई भगवान का प्रेमी अगर संसार के शासन को चलाता है तो संसार जिस दशा में है उस दशा से उसको बिल्कुल विपरीत कर एक अत्यंत उत्तम दशा की ओर ले जाता है, जहां संसार के सभी लोग भोग को छोड़ करके भगवान के नामों का स्मरण करते हैं, कीर्तन आदि करने लग जाते हैं। जब बड़े बड़े ऐसे राजा हुए, जैसे पहले राजा अम्बरीश हुए, या फिर उनके पहले जितने भी महान महान इस तरह के राजा हुए, वो सभी ने अपने शासन के तहत ये कानून बनाया था, ये नियम बनाया था कि हर व्यक्ति जो है वो भगवान का नाम ले, हर व्यक्ति भगवान की पूजा करे, हर व्यक्ति ब्राह्मणों का सम्मान करे। इस तरह के कुछ नियम बनाए जाते थे जिसके द्वारा व्यक्ति धर्म का पालन ही करे। आज के समय में क्या है, आप अपने धर्म को पालन करें या न करें इससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ दोष जरूर निकालने लग जाएंगे कि उस धर्म के व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करते, वो व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करता। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने धर्म को समझें, और समझने के पश्चात जब हम उसको पालन करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तब जाकर के धर्म के महत्व को हम समझ पाएंगे। हमें धर्म में आज के समय में सबसे ज्यादा क्या दिखाई देता है? अंधविश्वास ही दिखाई देता है, जबकि पूर्ण रूप से एकदम शुद्ध सात्विक विज्ञान है। इसको विज्ञान कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि विज्ञान की एक अपनी सीमा होती है, वहीं तक वो अपने शोध को, अपने रिसर्चों को पूरा करके प्रमाणित करता है। जबकि हमारे वेद शास्त्र जितने भी हैं वो पूर्व से प्रमाणित करके लिखे गए हैं, उसको प्रमाणित करने की पुनः आवश्यकता नहीं है कि हमारे शास्त्र में लिखे गए वचन कितने प्रामाणिक हैं, कितने वैज्ञानिक हैं। इसको कहीं पर जाकर के इसकी रिसर्च करने की, इसकी पुनः से दोबारा शोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतने शुद्ध रूप में लिखी गई है और इतने शुद्ध रूप में उपलब्ध है। लोग आजकल उसके अर्थों को, उसके शब्दार्थ को सही से ना समझ पाने के कारण उसमें तरह तरह के आरोप लगाते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है।
उसको ठीक से समझना हो। जब हम समझ पाते हैं उसको तो हम ठीक से उसमें विश्वास कर पाएंगे, तब जाकर के हम उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए यहाँ पर हमारे शास्त्रों को अगर कोई आंख बंद करके भी स्वीकार कर ले तो कहीं भी उसकी कोई हानि नहीं होगी। इतनी श्रेष्ठता के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने शास्त्र को लिखा है। इसलिए पुराने समय में हर लोग धर्म का पालन करते थे और धर्म का पालन करना अनिवार्य होता था। जैसे आज के समय में जो कानून है उसमें आप अपने धर्म का पालन करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसी कानून को मानने वाले कुछ चंद मूर्ख लोग हैं जो कह रहे हैं कि केवल और केवल भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वही हमारे लिए धर्म शास्त्र है, वो धर्म से ऊपर है। जब उसमें देखा जाए, अगर कानून की किताब को पढ़ा जाए कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें सैकड़ों बार परिवर्तन हो चुके हैं। हर बार कुछ न कुछ परिवर्तन लाए जाते हैं, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार उसमें फेरबदल कर दिया जाता है। लेकिन हमारे गीता में, हमारे भागवत में, हमारे वेदों में इतने लाखों करोड़ों साल से चलता आ रहा है और आज तक उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी से प्रमाणित होता है कि कितने प्रमाणित हैं और कितनी श्रेष्ठता के साथ हमारे ऋषि मुनियों ने इसको लिखा है। इसलिए हम लोगों को पालन करने के लिए खुद से स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, धर्म जो है और धर्म की जो पुस्तकें हैं हमारी, वो बहुत श्रेष्ठता के साथ लिखी गई हैं, जिसमें किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का मोह उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं उनको भगवान चाहते हैं कि वो शासन को चलाएं, कहीं ना कहीं धर्म का पालन करें लोग। इसलिए इस तरह के शासक जो हैं वो गद्दी पर बैठते हैं। और जब तक कलयुग का पूरा प्रभाव संसार में नहीं पड़ेगा तब तक कोई योग्य व्यक्ति ही राजा के रूप में बैठता रहेगा। जहां की जनता मूर्ख होगी, जहां की जनता को धर्म से कोई मतलब नहीं होगा, जहां पर अपने अध्यात्म से, अपने आत्म साक्षात्कार से कोई मतलब नहीं होगा, वही ऐसे राजा को, अपने राजा को ऐसे चुनेगी जो उसको अत्यंत भोगवाद में लगाए, या फिर वो राजा बने या ना बने उस राज्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे भारत में राज्य हैं जहां नेता मंत्री तो हैं लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि वहां मंत्री रहें या न रहें। वैसे ही राज्य जो है सालों से चलता आ रहा है। यही कारण था कि दुर्योधन दल के साथ शासन को समाप्त करके उन्हें युधिष्ठिर के शासन स्थापित किया, और यही कारण था कि उन्होंने दुर्योधन के शासन को समाप्त करके युधिष्ठिर के राज्य को शासन किया। अब यहाँ पर जब आप तुलना करेंगे महाभारत में, कि आप देखे होंगे कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन 11 अक्षौणी सेना लेकर के पहुंचा, बहुत ज्यादा सेना वो लेकर के आया, और सबसे ज्यादा योद्धा, महान महान योद्धा उसके तरफ से ही युद्ध कर रहे थे। तो जब तक पांडव वनवास में थे, 12 साल वन में और 1 साल अज्ञातवास में, उस समय कहा जाता है कि दुर्योधन ने जितने अच्छे तरह से अपने शासन को चलाया कि उसकी प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। जब तक वन में घूम रहे थे पांडव, तब तक दुर्योधन ने बहुत अच्छे तरीके से शासन चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि उसको पता था कि पांडव आएंगे और फिर राज्य मांगेंगे और हम देने से मना करेंगे तो युद्ध होना तय है, और जब युद्ध होगा तो युद्ध में हमें अनेक राजाओं की, अनेक सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो कहाँ से आएंगे? हम जब यहाँ पर शासन करेंगे तो सभी राजाओं को अपने तरफ ले लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार होता था राजा अपने दूसरे राजा के साथ, मंत्रियों के साथ, अपने प्रजा के साथ बहुत श्रेष्ठ तरीके से शासन को चलाया करता था दुर्योधन। 13 साल उसने बहुत अच्छे तरीके से शासन किया, जिसके कारण इतने सारे योद्धा दुर्योधन की तरफ से लड़ रहे थे। उस श्रेष्ठ शासन चलाने के बाद भी वो दुष्ट व्यक्ति था, केवल और केवल पांडवों के जो भक्त हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनको मारने का प्रयास कर रहा था। इसलिए भगवान चाहते थे कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति को शासन से हटा करके, भले ही अच्छा शासक कर रहा हो, फिर भी उसके अंदर क्या है? भक्त नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि एक योग्यता अलग वस्तु होती है और उसकी दक्षता अलग वस्तु होती है। हमारे वर्ण आश्रम जो नियम पद्धति है उसमें योग्यता और दक्षता दोनों का विचार किया जाता था, लेकिन आजकल योग्यता का विचार नहीं किया जाता, केवल दक्षता का विचार किया जाता है।
अगर दक्षता के हिसाब से देखें तो दुर्योधन तो बहुत अच्छा शासन कर रहा था जब वनवास में थे पांडव। तो दक्ष के हिसाब से देखा जाए तो दुर्योधन तो अतिश्रेष्ठ राजा रहा, राजा कहा गया उसको। अगर योग्यता के अनुसार देखा जाए तो योग्यता और दक्षता दोनों किसमें देखने के लिए मिलती है, तो पांडवों के अंदर देखने के लिए मिलती है कि एक तो पहले वो धार्मिक हैं, दूसरी वो भगवान के भक्त हैं, और सारी दक्षताएं, युद्ध कौशल हो चाहे राज्य का शासन चलाना हो, सारी दक्षताएं पांडवों के पास भी उपलब्ध थी। लेकिन आज जो कुछ भी हम समाज में देखते हैं वो सिर्फ आपके दक्षताओं के आधार पर आपका अंकन किया जाता है, आपका अंकेक्षण किया जाता है। आपकी योग्यता के आधार पर आपको कोई नहीं देखता, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या दक्षता है, बस वही देखा जाता है। कोई अच्छा भोजन बना सकता है तो उसका भोजन बनाने में दक्षता है, योग्यता होनी चाहिए कि वो उसमें सात्विकता का भी पालन करता है, वो भोजन को भगवान के लिए बनाता हो, ये उसकी योग्यता है। कोई कुम्हार है, वो कुम्हार है तो सुंदर घड़ा को बनाता है तो उसकी योग्यता भी है, उसकी दक्षता भी है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आजकल विद्यालयों में पढ़ रहे हैं कि हम भी कुम्हार के काम को, बढ़ई के काम को और तरह तरह के जो प्रशासनिक कार्य हैं उनको हम लोग सीख करके, जो कार्य हम लोग सीख करके करते हैं वो हमारी दक्षता कही जाती है। लेकिन जब हम योग्यता के अनुसार उस दक्षता को प्राप्त करते हैं तो हम दक्षता से कहीं अधिक बढ़ करके होते हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना होगा कि कौन योग्य है और कौन दक्ष है। इसलिए आज के समय में जहां भी जितने भी एम्प्लॉय आपको भर्ती किए जाते हैं, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में हो, चाहे किसी प्राइवेट कंपनियों में हो, तो सब में दक्षता के आधार पर आपको नौकरी दिया जाता है। आपको सरकार अपने काम में रखती है, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा पद केवल और केवल आपकी दक्षता के आधार पर है। कि आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है, आपने इंटरव्यू दिया है, तो सिर्फ आपकी वहां पर ज्ञान को देखा जाता है कि हाँ आपने इतना ज्ञान के साथ, इतने कुशलता के साथ इंटरव्यू में अपने प्रश्न के उत्तर दिए तो आपको ले लिया जाता है। लेकिन कोई दक्ष व्यक्ति हो, वो उसके पास भी दक्षता है, लेकिन योग्यता को देखने का कोई पैरामीटर ही नहीं है, कोई थर्मामीटर ही नहीं लगाया गया कि हम किसी के योग्यता को भी देख सके। पुराने पद्धतियों में योग्यता को भी देखा जाता था, योग्यता को देखने के लिए ही अलग अलग तरह के गुरु परीक्षाएं लेते थे। हम लोग आरुणी बालक का नाम सुनते हैं ना, महाभारत के अंदर ही घटना आती है, सबसे प्रथम दूसरे तीसरे अध्याय में ही देखेंगे महाभारत में, तो एक घटना आती है जिसमें गुरु जो है, जब बहुत बारिश होने के बाद अपने गुरु आरुण अपने शिष्य आरुणी को भेजते हैं कि जाओ देख करके आओ कि खेत का मेड़ जो है कहीं टूट गया होगा और सारा जल जो है बाहर निकलने के कारण फसल नहीं होगी। वो बहुत प्रयास करता है वो बालक, लेकिन उस मेड़ के बांध को वापस ठीक नहीं कर पाता है। तो कहते हैं कि वहीं पर सो जाता है कि वहां से जो पानी है बाहर ना निकले। गुरु जाकर के देखते हैं तो पता चलता है तो मेड़ को पानी न रुकने के कारण वो स्वयं लेट गया है ताकि पानी बाहर न निकले। तो उसकी यहाँ पर योग्यता कही जाएगी, भले दक्षता के कारण वो उस मिट्टी को भर ना सका। अगर 2-3 व्यक्ति रहते, बहुत अधिक मात्रा में जब पानी निकल रहा हो, तो एक व्यक्ति के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो पानी को रोक सके, तो उसकी योग्यता यहाँ पर ना दी गई। उसी तरह जब एक बार कहा गया दुर्योधन को, एक बार अर्जुन को भी कहा गया कि जो जाओ ये लकड़ी लेकर के जाओ और किसी ऐसे स्थान पर ये लकड़ी को फेंक करके आना जहां तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो, द्रोणाचार्य ने कहा। तो कहते हैं कि अर्जुन भी निकला है लकड़ी लेकर के, अर्जुन लेकर के निकला है, बहुत ऊपर पेड़ में चढ़ जाता है, बहुत ऊपर पेड़ में चढ़ करके सोचता है कि यहाँ हमें कोई नहीं देख रहा है। तो जैसे ही लकड़ी फेंकने के लिए तैयार होता है तो देखता है कि भगवान कृष्ण के सुंदर चरण वहां पर लटक रहे हैं। फिर अर्जुन वहां से निकल करके जाता है, जल के अंदर प्रवेश करके देखता है कि यहाँ पर हमें कोई नहीं देख रहा। तो देखता है कि एक मछली वहां पर आ रही है, उसमें मत्स्य अवतार का दर्शन होता है अर्जुन को, तो वहां भी लकड़ी नहीं फेंक पाता है। जब वो एक गुफा के अंदर जाता है, वहां भी सोचता है कि यहाँ तो एकदम अंधेरा है, यहाँ तो हम अपने आप को भी हम नहीं देख पा रहे हैं, वहां हम लकड़ी को फेंक देते हैं। फिर उनको ख्याल आता है कि अंधेरा हो चाहे प्रकाश हो, भगवान तो सब जगह है। ऐसे घूमते घूमते वो लकड़ी को कभी फेंक नहीं पाता है।
और दुर्योधन क्या करता है, ऐसे गुफा में जाकर के तुरंत फेंक करके आ जाता है। ऐसे जितने भी शिष्य थे वो सब वहां द्रोणाचार्य के पास उपस्थित थे, लेकिन अर्जुन ही एक ऐसा शिष्य था जो बहुत लेट से आया और हाथ में लकड़ी लेकर के आया। तो सब हंस रहे थे कि गुरुजी ने एक ऐसा काम दिया कि जब कोई ना देख रहा हो तो तुम फेंक देना। तो गुरुजी को कहता है कि कोई भी एक ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर मुझे कोई नहीं देख रहा है। मुझे लग रहा था एक अंधेरे गुफा में जाकर के कि यहाँ कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मेरे हृदय में बैठे हुए परमात्मा तो इसको देख ही रहे थे, इसलिए मैं फेंक नहीं पाया। इसलिए योग्यता का जो निर्धारण होता है गुरु पहले किया करते थे। दक्षता के साथ तो उसने अंधेरे में फेंकाया दुर्योधन। इसलिए हमें हर चीज को समझना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर भगवान चाहते हैं कि पांडव राजा बने, दुर्योधन नहीं बने। इसलिए गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। इसलिए राजा परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए। तो भक्तों का आदर्श कुल था, पांडव का जो कुल है वो समाप्त ना हो जाए, वो कुल से विहीन ना हो जाए। इसलिए भगवान भी चाहते थे कि हम इन पांडवों की रक्षा करें, पांडवों के कुल की रक्षा करें। श्लोक संख्या 12। तहि एव मुनि श्रेष्ठ पांडव पंचसायकान आत्म अभिमुखादिप्तान नालक्ष्य स्त्रयान ददु। वे महान विचारकों, मुनियों, अग्रणी सौनक उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देखकर पांचों पांडव अपने अपने पांचों हथियार संभाले। क्या किए कि पांचों क्या करते हैं, अपने अपने हथियार को निकाल लेते हैं। पांचों जैसे ही दहकते हुए उस ब्रह्मास्त्र को आते हुए देखते हैं, पांचों पांडव अपने अपने हथियार को उठाते हैं। अपने अर्जुन अपने गांडीव को उठाता है, युधिष्ठिर अपने भाला को उठाते हैं, जो भीम है अपने गदा को उठाते हैं, जो नकुल और सहदेव हैं अपने अपने तलवारों को उठाते हैं। जो जिसमें निपुण है वो अपने हथियार को लेकर के तैयार हो जाता है कि अब हम ब्रह्मास्त्र को रोक देंगे, अब हम ब्रह्मास्त्र को आने नहीं देंगे, हम अपने पत्नी की रक्षा कर लेंगे। ये सोच करके पांचों पांडव अब सुंदर हथियार को निकाल करके खड़े हो जाते हैं। तात्पर्य में भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अतएव यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली था तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की तरह अंधा नहीं होता। जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में कोई अंतर नहीं कर पाते। जैसे कि कोई परमाणु बम छोड़ा जाए तो फर्क नहीं पड़ता कि किसको मारने के लिए छोड़ा जा रहा है। जैसे कोई बम जो है कोई आतंकवादी किसी मॉल में लगा देता है तो इसी उद्देश्य से लगाता है कि हम सबको मारना चाहते हैं। तो उस समय क्या होता है, कोई भी मर जाता है। लेकिन परमाणु जो ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे इतने सूक्ष्म हुआ करते थे कि अगर किसी के गर्भ में छोड़ा जाए तो केवल गर्भस्थ शिशु की हत्या होगी, मृत्यु होगी। जो गर्भ जिसका है उस माँ का कभी भी मृत्यु नहीं होगा। इतने सूक्ष्म तरीके से उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया जाता था। इसलिए कभी भी आज के समय में जो परमाणु है एक जगह छोड़ा जाए तो सब मर जाएंगे, केवल उसके गर्भ क्या वो पूरा का पूरा शहर समाप्त हो जाएगा, सैकड़ों हजारों लोग मर जाएंगे। लेकिन उस समय की सूक्ष्म विद्याएं इतनी श्रेष्ठ थी कि जिसके ऊपर छोड़ा जाता था सिर्फ उसी को नुकसान पहुंचाते थे, अन्य किसी निर्दोष को कोई हानि नहीं होती, क्योंकि उन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र में ऐसा होता है कि आप उसको नियंत्रित कर सकते हैं। यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। यह निर्देश को नहीं मारता, अपने लक्ष्य को पूरी तरह से पहचानता भी है। श्लोक संख्या 13। व्यसनम विक्षत तेषानम अन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वशस्त्रेण स्वनाम रक्षा यदा विभु। कह रहे सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने ये देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत उनके अनन्य भक्तों के पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा करने हेतु तुरंत सुदर्शन चक्र को उठा लेते हैं
भगवान सुदर्शन चक्र को उठा लेते हैं रक्षा करने के लिए। तो बात तात्पर्य में समझाते हैं कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान था, लेकिन उसमें तेज और उष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम की तरह अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जाता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडु कुल के समस्त पुरुष सदस्यों को समाप्त करने हेतु छोड़ा था। अतः एक प्रकार से यह परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान कृष्ण ने तुरंत अपने भक्तों की रक्षा हेतु अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को नहीं जानते थे। भगवत गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्तों का कभी विनष्ट नहीं होता। वे भक्तों द्वारा की गई भक्तिमय सेवा की मात्रा गुण के आधार पर कार्यवाही करते हैं और चिन्मय विषय आत्मनम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडवगण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले भगवत गीता का वहां पर वचन के उपदेश को यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान ने कहा है गीता में कि हमारे भक्तों का कभी नाश नहीं होता है। भगवान इस बात को कहते हैं, उसके बाद कहते हैं किस आधार पर, तो जो जितने गुण और जितने सेवा में भगवान की सेवा पर आधारित रहते हैं, उसी के आधार पर भगवान जो है अपने कार्य को करते हैं। जो जितना भक्ति करता है उसके आधार पर भगवान उसकी कार्यवाही करते हैं। और यहाँ पर पांडव इतने महान भक्त होने के बाद भी ये पांचों पांडव भगवान के ऊपर ही आश्रित थे। इसलिए यहाँ पर अनन्य विषय आत्मनम कहा जा रहा है कि पांडव जो हैं अनन्य आश्रय हैं भगवान के। अनन्य विषय आत्मन, सब विषयों को छोड़ करके केवल भगवान के ही आश्रित होने के कारण पांचों पांडवों की रक्षा हेतु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को उठाया है। भगवान बड़े से बड़े योद्धाओं की उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को काटने हेतु पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, अब वहां पर जब पांचों पांडवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों को उठा लिया, भगवान देख रहे हैं कि अब समय नहीं है। जितनी तेज गति से ब्रह्मास्त्र अपने असर को दिखाता है उसमें पांडव उत्तरा की रक्षा नहीं कर सकते, तो भगवान ने सब कुछ स्वयं अपने ऊपर ले लिया। और कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्राण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय वे तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल से अधिक महत्वपूर्ण था। उस समय कह रहे हैं कि अभी समाप्त प्राय था, पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि भीष्म पितामह अभी भी जीवित थे। और जब तक महाभारत का युद्ध चलता, भगवान कृष्ण ने वचन लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उसके विपरीत जाकर के यहाँ पर सुदर्शन को उठाते हैं भगवान। और वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, अतएव ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते जो कभी अपना प्राण नहीं तोड़ते, अपितु भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद करते हैं। सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते, ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण वस्तु लिखी गई। ये किनके लिए लिखी जा रही है? भीष्म पितामह के लिए लिखी जा रही है, क्योंकि उन्होंने वचन दे दिया था कि इस गद्दी में जो भी बैठेगा मैं अपने मृत्यु पर्यंत उसकी रक्षा करूंगा, चाहे वो राजा कैसा भी। धृतराष्ट्र बैठ गया तो उसकी रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध हो गए भीष्म पितामह, और जब दुर्योधन उस राज्य की गद्दी में बैठता तो उसके लिए भी कर्तव्यबद्ध थे भीष्म पितामह। तो ये सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते थे कि हमने तो वचन दिया है, सामने कोई मर रहा है, सामने किसी की पाप, किसी की दुष्कर्म, किसी के साथ हत्या हो रही है, लेकिन फिर भी आपने प्रण ले रखा है कि हम तो आदर्शवादी बने रहेंगे, हम किसी के सामने कुछ कहेंगे नहीं, कुछ बताएंगे नहीं। तो आदर्शवादी बने रहने से कोई लाभ नहीं है। वहां भीष्म पितामह को भी मरना पड़ा इच्छा मृत्यु प्राप्त करके, क्योंकि उस आदर्शवादी बनने के बाद भी गलत लोगों का साथ दे रहे। इसलिए सांसारिक आदर्शवादी हमें कभी बनना ही नहीं चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। सिर्फ अपने वचनों पर आबद्ध रह करके हम गलत कार्य करते चले जाएं और गलत का साथ देते चले जाएं,
तो हमारी गति कभी भी संभव नहीं है। इससे तो अधिक प्रण तोड़ देते और जो सामने जो धर्म की रक्षा है, जो सत्य है, उसका साथ देना अधिक महत्वपूर्ण होता है। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 14 में, अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मयोगेश्वरो हरि स्वमायया विनोद गर्भ वैराग्य कुरुन् तवे। परम योगेश्वर भगवान प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। अतएव कुरुवंश की संतति की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत्त कर लिया। क्या कर लिया? निजी शक्ति से आवृत्त कर लिया। स्वमाया वृणोत गर्भ वैराट कह रहे हैं कि उन्होंने आवृत्त कर लिया। आवरणोत मतलब आच्छादित कर लिया, ताकि भ्रूण की हत्या न हो, क्योंकि भगवान तो सबके हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। यहाँ पांडवों को अस्त्र शस्त्र अपने अपने स्थान से निकल करके ब्रह्मास्त्र को रोकने में जो जाने में जो समय लगेगा, लेकिन भगवान तो उत्तरा के हृदय में ही थे। उन्होंने अपने आप माया के द्वारा गर्भ में आवृत्त कर दिया कि ब्रह्मास्त्र का असर इसमें न हो पाए। तात्पर्य, परम योगी भगवान परमात्मा स्वरूप में अपने पूर्ण अंश रूप में एक ही समय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अथवा परमाणु के अंदर भी निवास करते हैं। उन्होंने महाराज परीक्षित को बचाने हेतु, महाराज कुरु के वंश की रक्षा करने हेतु उत्तरा के गर्भ को आच्छादित कर दिया। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। इस प्रकार महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज पांडु दोनों के ही पुत्र महाराज कुरु के वंशज थे। अतएव दोनों ही सामान्य रूप से कुरु कहलाते हैं। लेकिन इन दोनों परिवारों में मन मुटाव हो गया, तो महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे। चूंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र ने सभी पुत्र और पौत्र मारे जा चुके थे, अतएव इस वंश की अंतिम पुत्र कुरुपुत्र के नाम से ही अभिहित किया गया। क्यों कुरुपुत्र के नाम से कहा गया? कुरु तन तवे महाराज कुरु के वंशवृद्धि के लिए, क्योंकि जब समाप्त हो गए धृतराष्ट्र के 100 पुत्र पौत्र आदि सभी मारे गए, तो कुरु के वंशज जो कौरव कहलाते थे वो तो समाप्त हो गए, और पांडु के वंशज पांडव कहलाते थे, जिसमें एक ही वंशज बचा था, और दोनों एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण यहाँ पर राजा परीक्षित को कुरु वंश ही कहा जा रहा है। श्लोक संख्या 15, यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मा शिरस्तत्त्वमोघ चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज असाध्यं समसाम्यद्भृगुः। हे शौनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान विष्णु के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। कि उसके द्वारा जो छोड़ा गया था उसको कहा जा रहा है कि अमोघ था, बच नहीं सकती थी उससे उत्तरा का गर्भ को बचाया नहीं जा सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया। भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य जाज्वल्यमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण पर आश्रित है, और दूसरे शब्द में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतएव ये ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, लेकिन भगवान के परम तेज के पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र श्री कृष्ण द्वारा अपनी तेज के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया, अर्थात उन्हें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण थे। इस तरह से उन्होंने क्या कर दिया, उस ब्रह्मास्त्र को रोक दिया। ब्रह्मास्त्र का तेज भगवान के सामने निष्क्रिय हो गया, अमोघ होने के बाद भी। आगे कह रहे हैं सूत गोस्वामी श्लोक संख्या 16 में, मामस्तम हतोदार्श आश्चर्य सर्वाश्चर्यमय चते य इदं माया दिव्या सृजत्वैति हन्त्यजः। हे ब्राह्मणों, इस गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करके, यद्यपि वे स्वयं अजन्मा है। इतना आश्चर्य की बात नहीं है, वे संसार का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और संसार में जन्म लेते हुए प्रतीत भी होते हैं,
लेकिन फिर भी वो अजन्मा रहते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र उनकी तरफ आया और निस्तेज हो गया, और भगवान ने अपनी माया शक्ति से गर्भ को पूरी तरफ से आवृत करके रक्षा की थी। जीव उन्हें नन्हे मस्तिष्क से भगवान के कार्यकलाप को सदा अकल्पनीय होते हैं। हमारा जो छोटा सा मस्तिष्क है, बुद्धि है, उसमें हम भगवान के इतने बड़े बड़े कार्यकलापों को, इतने बड़े बड़े चिन्मय दिव्य शक्तियों को हम समझ नहीं पाते, अचिंत्य शक्तियों को नहीं समझ पाते कि अभी भगवान सुदर्शन चक्र को लेकर के बाहर ही खड़े थे और दूसरे ही क्षण में क्या होता है कि पूरे के पूरे गर्भ को भगवान अपने शक्ति से स्वयं आवृत कर लेते हैं। एक ही क्षण में भगवान बाहर भी दिख रहे हैं और भगवान गर्भ की रक्षा करने हेतु उस गर्भ में आवृत भी हो चुके हैं। दोनों एक साथ हो रहा है। इसी प्रकार भगवान हर एक जगह एक साथ ही निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि मंदिर में कुछ ज्यादा प्रमाण में, मंदिर में हम कुछ ज्यादा प्रमाण में सिर्फ अनुभव कर पाते हैं, मंदिर के बाहर भी उतने ही प्रमाण में। जितने मीरा के हैं कृष्ण, जितने तुलसी के हैं राम, जितने सक्कूबाई के हैं, जितने पांडव के हैं, उतने हमारे भी हैं। बस हमने उस चीज को अभी तक अनुभव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि जितना मीरा के कृष्ण है तो उनके पास ज्यादा है कुछ हमारे पास कम है, नहीं। उसने जितने मीरा के कृष्ण हैं उतने हमारे भी कृष्ण हैं, उतने हमारे भी करीब हैं। बस मीरा के समान हमारे पास भक्ति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। जब हम मीरा के समान भक्ति को उपलब्ध कर जाएंगे तो जैसे मीरा गिरधर को, अपने गिरधर लाल को श्रृंगार करती है, भोजन कराती है, उनको पति के रूप में मानती है, वैसे सब कुछ आप कर सकते हैं। बस हमारे पास क्या आनी चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति भाव और प्रेम होना चाहिए। ये भक्ति भाव और प्रेम ऐसा नहीं है कि पांडवों के साथ हो रहा है, उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश करके बचा रहे हैं, मीरा के जहर को अमृत के रूप में बदल रहे हैं। ये सब कुछ हम लोग केवल देखते हैं महान महान भक्तों के रूप में, और हमें लगता है कि भगवान हमसे दूर है। हम अपनी अपनी जितनी भी योग्यता है, अपना जितना भी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य में जब पहुंच करके भगवान का नाम ले लें तो समझना चाहिए कि हम भगवान को अब प्राप्त कर लेंगे। कोई कहता है कि नहीं, हमें दिन रात भजन करना पड़ेगा, अगर आपकी योग्यता है ही नहीं कि आप दिन रात अगर भजन कर पाते हैं तो क्या आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे, लेकिन आप अपना 100% देंगे तब। लेकिन हम अपने जीवन का 100% नहीं देते। हमारे पास बहुत सारा समय होता है जिसको हम भजन में लगा सकते हैं, लेकिन उस भजन को हम भजन में न लगा करके किसी अन्य स्थानों पर लगाते हैं, किसी अन्य क्रियाओं में लगाते हैं, जिसके कारण हम कह भी नहीं सकते कि हमने अपना 100% भगवान के सेवा में या भगवान की भक्ति में दिया है। हम अपने सामर्थ्य के अनुसार, हम भक्त प्रहलाद नहीं है कि हमें तेल की कड़ाही में डाला जाएगा, पहाड़ से फेंका जाएगा तो हम बचेंगे नहीं, हमारी हत्या हो जाएगी। हमें भगवान विष्णु बचाने वाले नहीं है उस समय। लेकिन फिर भी जितनी हमारी सामर्थ्य हो उतना सामर्थ्य के साथ हमें कृष्ण का नाम लेना चाहिए और कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। उसी प्रामाणिकता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ अगर हम 100% देंगे तो उसी अपने 100% से हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। हमें मीरा बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें प्रहलाद बनने की आवश्यकता नहीं है कि हम दिन रात लगे रह सकते हैं या हमारे पास इतना सामर्थ्य है। हम अपनी पूर्ण 100% लगा दे तो भगवान की कृपा हमारे पर उतरेगी, क्योंकि भगवान को पता है कि इसकी योग्यता इससे आगे बढ़ने की नहीं है। अब उससे आगे बढ़ने की है ही नहीं तो भगवान उसकी उत्कंठा, उसकी लालसा को देख करके उसके ऊपर कृपा करते हैं और उसके करीब आते हैं, उसको प्रेम भक्ति दान करते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे इतना भजन करना पड़ेगा, इतना समय लगेगा, अरे कोई करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ अपना 100% अगर हम देते हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सहज है, बस हम ईमानदारी से अपने 100% जो समय है, जो योग्यता है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, उसको लगाएं। इसलिए हम कई बार कहते हैं कि अपने सुविधा के अनुसार जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो सामान्य भक्ति हो सकती है, आप पुण्य कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जब आप भक्ति करते हैं तो ही वास्तव में भक्ति कही जाएगी। इसलिए अपनी सुविधाओं से उठ करके अपने सामर्थ्य के अनुसार हम कृष्ण की सेवा कर दें तो हमें कृष्ण अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान है
वो सबके हृदय में है, या मीरा को, इनको सबको प्राप्त हुई, लेकिन हमें प्राप्त नहीं हुए। इसलिए हमारे छोटे से मस्तिष्क में वो बड़ी सी बात नहीं आ पाती। इसलिए छोटे से मस्तिष्क की जितनी योग्यता है उतना हम कर ले, तो हम अपने योग्यता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमारे पास उनके तक पहुंचने की योग्यता नहीं है, हम मानते हैं हम क्षुद्र जीव हैं, पहुंच भी नहीं सकते, लेकिन भगवान के पास तो सामर्थ्यता है ना, जो हमारे तक आ जाए। इसलिए हम कभी भी चाहे कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे अपने भजन के बल पर, साधन के बल पर, तो थोड़ी सी गलती तो हम कर रहे हैं, क्योंकि इस मार्ग में हम भगवत कृपा के बिना वहां तक नहीं जा सकते। वहां भगवत कृपा आवश्यक है, भगवान की कृपा आवश्यक है, चाहे वो भगवान की कृपा किसी साधु के माध्यम से हो, नाम के माध्यम से हो, उनकी कथा के माध्यम से हो, लेकिन भगवान की कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए, तब जाकर के हम छोटे से जीव जो हैं उन तक पहुंच सकते हैं। छोटी सी बैटरी लगी होती है ना किसी किसी खिलौने में, छोटी सी चाबी वाले खिलौने, मान लीजिए खिलौने से हम लोग खेलते थे ना, चाबी वाले खिलौने से, तो जब तक चाबी उसमें भरी रहती है तब तक वो चलता है, और जैसे कि चाबी खत्म हो जाती है वो रुक जाता है। उसी प्रकार हम जीव आत्माओं के पास उतनी चाबी की उतनी ही योग्यता है, जितनी चाबी भरी है हम उतनी सामर्थ्यता के साथ कृष्ण का नाम ले सकते हैं। उतनी सामर्थ्यता के साथ हम ले लिए तो कृष्ण हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि कृष्ण हमारे तक आने में समर्थवान है। और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति के सीमा पर बने रहते हैं, सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर हैं। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण, अन्य सभी जीवों से ऐसी पूर्णता की कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कुछ भी न तो उनके तुल्य है, न तो उनसे बड़ा है, वे अद्वितीय हैं। चाहे भगवान कृष्ण से भगवान के जो स्वांश हैं, नारायण आदि भी हैं, उनमें भी पूर्ण रूप से 100% गुण जो है वो पाया नहीं जाता। 100% गुण केवल भगवान कृष्ण में ही पाए जाते हैं, और बाकी जो अन्य जो प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 90%, 80%, 85%, ये सब गुण नारायण में, ब्रह्मा में, शिव आदि में पाए जाते हैं। जीव की योग्यता 75% जो कृष्ण के अंदर गुण है उसको प्राप्त कर सकता है। मतलब ब्रह्मा जी के पास जितने भी गुण सामर्थ्य हैं, एक साधारण सा जीव उस योग्यता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कृष्ण से बढ़कर के कोई है ही नहीं, न उनके बराबर है, इसलिए कृष्ण अद्वितीय है। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? कल हम लोग देखेंगे, कल से महारानी कुंती की जो प्रार्थना है उसको अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर प्रार्थना है कुंती महारानी की। उत्तरा ने भी प्रार्थना किया 2 श्लोकों में, अब यहाँ महारानी कुंती प्रार्थना करेगी बहुत सुंदर तरीके से, लगभग 17 श्लोकों से लेकर के 30, 31, 32 ऐसे श्लोकों तक है। बहुत सुंदर प्रार्थना है महारानी कुंती की, जिसमें बहुत बड़े बड़े गुण सिद्धांत छुपे हुए हैं जो हम लोगों को जानना परम आवश्यक है। तो उन सिद्धांतों को अध्ययन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल से कुंती महारानी की प्रार्थना शुरू होगी, हम लोग उसको थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। अब तक किन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं, जो प्रश्न आपको आ रहे हो आपके मन में, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। ये दक्षता और योग्यता 2 चीज के विषय बिंदु पर प्रभु जी बताए हैं, तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाया। दक्षता वाला व्यक्ति के पास योग्यता होना आवश्यक है या नहीं, या योग्यता के पास दक्षता होना आवश्यक है या नहीं? दोनों में एक दूसरे का होना आवश्यक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं वैदिक परंपरा के अनुसार, या आज के भी परिप्रेक्ष्य में हम योग्यता और दक्षता को देखें, तो जो व्यक्ति योग्य है उसके पास दक्षता होना आवश्यक है, और जो व्यक्ति दक्ष है, अब दक्ष किसको बनाया जा सकता है? योग्य व्यक्ति के पास दक्षता होना आवश्यक है, लेकिन दक्ष व्यक्ति हमेशा योग्य हो ये आवश्यक नहीं।
इसको समझना है। जैसे आज के सिस्टम में देखें हम, तो कोई सिर्फ अपने दक्षता के आधार पर किसी पद को प्राप्त कर लेता है, भले योग्य नहीं हो। जैसे कि किसी को मंत्री बनना हो आज के समय में, तो अगर वो बहुत अच्छा भाषण दे देता है, उसके पास भाषण देने की योग्यता हो, तो आज वो क्या बन जाता है, मंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है। अब योग्यता की बात करें तो योग्य नहीं है, लेकिन दक्षता उसके पास है कि वो अच्छा भाषण दे सकता है। अच्छा भाषण देने के बाद वो मंत्री तो बन जाता है। तो दक्षता के आधार पर हम जब ऐसे चीजों को होते देखते हैं तो बहुत बड़ी विपत्ति में पड़ते हैं। इसलिए किसी योग्य व्यक्ति के पास ही दक्षता होनी चाहिए। अगर कोई योग्य व्यक्ति है जो सही में मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, और उस योग्यता के साथ उसके अंदर अगर दक्षता देखने को मिलती है कि हाँ, वो राज्य का प्रशासन बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है, ये दक्षता है। लेकिन उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए, उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, उसके अंदर मौलिकता होनी चाहिए, न्यायिकता होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए, धार्मिकता होनी चाहिए। ये सब आते हैं हमारी योग्यता के अंदर। और दक्षता मतलब आपका जो स्किल है, स्किल समझते हैं ना, कि आप किस कार्य को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो सिर्फ आपकी दक्षता कहलाती है। जैसे कि हम बात करें, अगर माइक को म्यूट कर देंगे तो हम अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। तो योग्यता और दक्षता को एक उदाहरण से समझिए कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी था ओसामा बिन लादेन। वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था। अब इतना पढ़ा था कि वो इंजीनियर भी था, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से उसने इंजीनियरिंग भी किया था और सब कुछ जानता था। अब इतना सब कुछ जानने के बाद भी वो जिस तरह से अपने हथियारों को, बम को इस्तेमाल करता था, तो उसको उपयोग करने में क्या था, वो बहुत दक्ष था। लेकिन इतना पढ़ लिख करके भी योग्य नहीं हो पाया, क्योंकि योग्य व्यक्ति जो होता है कभी भी किसी के नुकसान के लिए काम नहीं करता। आज के जितने भी बड़े अधिकारी में सब बैठे हैं अपने दक्षता के आधार पर ही बैठे हैं, योग्यता के आधार पर बैठे होते तो भ्रष्टाचार नहीं होता। इसलिए योग्य व्यक्ति के पास ही दक्षता आनी चाहिए। नहीं तो ओसामा बिन लादेन के पास भी इतनी बड़ी दक्षता आ गई कि वो इतना बड़ा इंजीनियर बन गया कि कैसे भी बम को बना लेता था, वो किस तरह के भी हवाई जहाज को हाईजेक कर लेता था। 9/11 हुआ, जो भी हुआ, बड़े बड़े दुर्घटनाएं घटे, उस वो किसके द्वारा किया गया, एक दक्ष व्यक्ति के द्वारा किया गया। लेकिन एक योग्य व्यक्ति के द्वारा कभी भी नहीं किया। योग्य व्यक्ति अगर होता है तो कभी भी गलत काम में नहीं लगता है। इसलिए हमेशा दक्षता योग्य व्यक्ति के पास ही होनी चाहिए। कोई योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको दक्षता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। आज समाज में, संसार में जितनी भी अशांति है, वो केवल इसलिए है कि हम किसी अयोग्य व्यक्ति को दक्ष बना रहे हैं। आप देखते हैं आरक्षण, एक उदाहरण ये भी है आरक्षण, कि कोई अयोग्य व्यक्ति है, फिर भी हम उसको ट्रेनिंग दे करके, फिर भी हम उसको किसी तरह से दक्ष बना दे रहे हैं और बड़े बड़े आधिकारिक पद पर उसको प्रतिष्ठित कर दे रहे हैं। लेकिन उसका मन जो है, बुद्धि जो है, संस्कार जो है वैसे नहीं है कि उस पद के अनुसार सही निर्णय ले पाए, जिसके कारण आज समाज में इतनी अशांतियां, इतने तरह के गलत चीजों को देखने के लिए मिलता है। और हम कहते हैं कि हमारे नेता, हमारे मंत्री, हमारे पदाधिकारी ही भ्रष्ट हो गए हैं। भ्रष्ट नहीं हो गए हैं। हमारे जो आज की जो शिक्षा पद्धति है, योग्य व्यक्ति को देखे बिना ही हम किसी को दक्ष बना दे रहे हैं। तो सब क्या आप कर रहे हैं, उस दक्षता को प्राप्त करके, योग्यता तो है नहीं, दक्षता को प्राप्त करके अशांति को ला रहे हैं। इसका दूसरा उदाहरण हमने आज के समाज से दिया कि ओसामा बिन लादेन, और एक उदाहरण और लीजिए, हिरण्यकश्यप और रावण को लीजिए। ये किसी प्रकार से योग्य नहीं थे, लेकिन भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण ये लोग दक्ष हो गए। ये लोग कुछ भी करने में समर्थ हो गए, युद्ध में महारत हासिल कर लिया इन्होंने, सबको अपने वश में कर लिया। देवता देवी जितने भी प्रजा आदि थे सब इसे त्रास करने लगे, त्रास होने लगे, सबको बहुत कष्ट देता था। तो क्या कहेंगे, ये रावण, कुंभकर्ण और हिरण्यकश्यप ये बहुत योग्य व्यक्ति थे? नहीं, इन्होंने अपनी दक्षता के आधार पर ये सब कार्य को किया और भगवान को मारना पड़ा। इसलिए योग्य व्यक्ति के पास ही दक्षता होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। किसी अयोग्य व्यक्ति के पास दक्षता नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जैसे अश्वत्थामा है, अब यहाँ ब्रह्मास्त्र का भी उपयोग कर रहा है, एक बार छोड़ दिया गया, फिर भी वो वंश को नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया। अब उसके पास दक्षता है कि वो ब्रह्मास्त्र चला सकता है, लेकिन योग्यता तो नहीं है उसके पास, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।
इसलिए हमेशा जो है दक्षता योग्य व्यक्ति के पास होनी चाहिए, दक्षता के आधार पर नहीं। दक्षता मतलब एक कहते हैं ना, वो थ्री इडियट का बहुत फेमस डायलॉग है कि शेर जो है वो हंटर के डर से क्या करता है, वो हंटर से, वो जो शेर को चलाता है उसके मास्टर के अनुसार चलता है। वो दक्षता है, उसकी योग्यता नहीं है। जो आग वाले रिंग से कूदे, ये सब करे, वो कार्य नहीं है, वो जबरदस्ती कराया जाता है। तो आज जो भी हमें ट्रेनिंग दे करके, जो भी पढ़ा लिखा करके जो हमें दक्षता केवल दी जा रही, हमें आज शिक्षा के द्वारा योग्यता नहीं दी जाती, हमें दक्षता दी जाती। इसलिए हम योग्य बनने के लिए हमें वेद, पुराण, गीता, भागवत का ही आश्रय लेना होगा, तब हमारे अंदर संस्कार आएंगे और हम योग्य बनेंगे। और ये जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, आपको सिर्फ दक्षता प्रदान करने के लिए ही बनी है, योग्यता प्रदान करने के लिए नहीं बनी। इसलिए हम उस चीज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, समझ गए, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा प्रभु जी। प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज की चर्चा में मुझे भी योग्यता और दक्षता का पॉइंट बहुत दिमाग में बैठा। तो प्रभु जी, उस हिसाब से तो योग्यता का मतलब यही है जो धर्म का आचरण करता हो, जो धर्म की राह पर चलता हो, वही योग्य व्यक्ति है, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ दया करनी चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए। हाँ, जिसके पास ये विवेक बुद्धि हो कि क्या किसका इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, वही योग्य व्यक्ति है। नहीं तो हम, जैसे कि आप माता जी हैं तो आप इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति को भोजन बनाने के लिए सिखा दिया गया हो, तो सब कुछ जानता है कि ये वस्तु होंगे रसोई में तो हम भोजन बना सकते हैं। लेकिन योग्य व्यक्ति उस बिना किसी उन सामग्रियों के बिना भी भोजन ला करके परोस सकता है और अधिक स्वादिष्ट बने, ये इसकी योग्यता है। लेकिन दक्ष व्यक्ति कहेगा नहीं, टमाटर नहीं है, अदरक नहीं है, ये सब्जी तो बनेगा ही नहीं। तो वो क्या है, उसकी दक्षता के आधार पर कार्य करता है, वो चीजों को एनालिटिक्स करता है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। लेकिन वो खुद से सोच नहीं पाता कि समाज के लिए क्या होना चाहिए या हमारे लिए क्या होना चाहिए। ये सब कुछ योग्यताएं के अंदर आती है। प्रभु जी, एक सवाल और है प्रभु जी। हाँ। माता जी, एक सेकंड, मेरा अभी पूरा नहीं हुआ, सॉरी। प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी कि भगवान हमारे अंदर क्या देखते हैं, योग्यता की दक्षता देखते हैं? मतलब योग्यता देखते हैं तो फिर हमें भगवान हमारे दक्षता के लिए भी अंदर योग्यता देखते हैं। जब व्यक्ति योग्य होता है ना, तो उसके पास अपने आप दक्षता आ जाती है। क्योंकि अभी यहाँ बात आई कि दुर्योधन जो है बहुत अच्छा राज्य का प्रशासन चला रहा है, 12 साल उसने बहुत अच्छा शासन चलाया है। लेकिन फिर भी भगवान क्या चाहते हैं, उसको हटा करके युधिष्ठिर को राजा बनाना चाहिए। क्योंकि युधिष्ठिर के अंदर क्या है, योग्यता है। और योग्य व्यक्ति के पास दक्षता होने के बाद उसको हम भगवान जो है प्रीफर करते हैं। इसलिए हमें योग्य बनना है। दक्ष तो भगवान बना ही देंगे। अब कई बार देखिए, अगर हम साधारण रूप से बात करें, अपने प्रभुपाद जी की बात करें, तो प्रभुपाद जी की कोई भी कीर्तन में आप देखेंगे तो बहुत विशेष जो ट्यून है महामंत्र का, वो नहीं गाते। श्लोकों को गा गा करके नहीं बतलाते, साधारण शब्दों में अपनी बात को रखते हैं और हमें बहुत आनंद आता है, चीजों को हम समझ पाते हैं। तो उस योग्यता के कारण ही भगवान ने उनको ये दक्षता दी कि वो उनके शब्द के माध्यम से किसी हृदय के अंदर परिवर्तन आ सके। इसलिए जब हम अपने आप को योग्य बनाते हैं तो हम अपने आप को दक्ष भी बना सकते हैं। वो दक्षता हमारे पास आएगी। इसके पहले हमें योग्य बनना हो। आज के समय में लोग केवल दक्षता की ओर ही चल रहे हैं, नहीं, स्किल डेवलपमेंट प्लान चलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि स्किल को बढ़ाइए, स्किल्स को बढ़ाइए, कि आप क्या करने में दक्ष हैं, केवल उसी के ऊपर फोकस्ड हो रहा है। ये समझ में आई कि आप डिटेल में से अलग उदाहरण के साथ समझाया जाए। भगवान मुख्य रूप से हमारे अंदर हमारी योग्यता को देखते हैं कि हम कृष्ण के लिए कितना प्रयासरत हैं। हम दक्षता की बात करें तो हम मशीन की तरह बहुत सुंदर नाम जप सकते हैं, एकदम एक एक शब्द क्लियर निकलेगा। लेकिन मशीन की तरह यांत्रिक रूप से नाम जपेंगे, भाव नहीं होगा तो योग्यता कहाँ से आएगी। हम बहुत सुंदर भगवान के ऑल्टर में जाकर के बहुत सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं भगवान की, बहुत सुंदर फूल हार सब कुछ लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव ही नहीं होगी तो उस सुंदर श्रृंगार का क्या लाभ, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए भगवान हमारे अंदर योग्यता देखते हैं, और योग्यता जिसके अंदर है उसके साथ अगर दक्षता आ जाए तो फिर कहना ही क्या है।
लेकिन योग्य व्यक्ति के पास ही दक्षता आए तो बहुत अच्छा है। नहीं तो दक्ष व्यक्ति जो है उसी को हम योग्य समझते हैं। दक्ष व्यक्ति को योग्य समझते हैं तो हमें लगता है यही बहुत अच्छे से बताने वाले, समझाने वाले, करने वाले हैं, तो हम उन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमारे नजर में है, जिनका हम नाम नहीं ले सकते, जो ऐसा चलता है कि हम उसको योग्य नहीं है लेकिन दक्ष हैं, और दक्षता के कारण हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है जी प्रभु जी, समझ में आ गया, लेकिन क्वेश्चन ये मैंने इसलिए किया था कि जिस दिन हमने शुरू की थी भक्ति, उसी दिन हमने अपने आप को योग्य समझ लिया। हाँ, भगवान समझे तब बात अलग है। इसीलिए मेरे मन में ये सवाल आया कि दक्ष तो हम अपने आप को बना रहे हैं कि और अच्छे से कर पाए भक्ति, और अच्छे से कर पाए, पर योग्य तो हम हैं क्योंकि हम कृष्ण जी के हैं और कृष्ण जी हमारे हैं। ये हमारी योग्यता है बस प्रभु जी, ऐसा समझ के मेरे मन में ये सवाल आया। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? किसी का और कोई प्रश्न? तनु माता जी, पद्मा माता जी, रानी माता जी, ओजस्वी माता जी, निशा माता जी, किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जिसके प्रभु योग्यता बोले थे, युधिष्ठिर महाराज योग्यता में आते हैं और दुर्योधन अथी में आते हैं प्रभु। हाँ, दक्षता में आता है। दक्षता में दुर्योधन आ जाएंगे, योग्यता में भीष्म में आ जाएंगे। हाँ, ओके प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? सलाम अलैकुम। सारद 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 सारद। किसी और को कोई प्रश्न नहीं है? जय राधा। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री गोस्वामी वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री श्री वृंदावन की जय। राधा रमण की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बलभद्र प्रभु की जय। जय बलभद्र प्रभु दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जय। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मीटिंग आप ऑफ कर दीजिएगा। हाँ।